Dear students, today we'll discuss about exoskeleton. So last time we discussed about hydrostatic skeleton. So आज हम discuss करेंगे exoskeleton. Exo means outer and skeleton of course skeleton है आपके पास. अगर हम exoskeleton की बात करें तो ये हमारे पास एक outer skeleton होता है जिसके साथ internal muscles are attached. Body के मतलब muscles उसके साथ attached होते हैं. अब हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सोस्केलेटन बात करें तो ये इनर्ट होता है यानी कि मूव नहीं कर सकता है, नॉन लिविंग होता है, बेजान होता है. एक्टोडर्म इसको सिक्रीट करते हैं. इसकी दो लेयर्स होती है हमारे पास. एक हमारे पास होती है एपीक्यूटिकल एंड दूसरी होती है प्रोक्यूटिकल. एपी मीन्स आउटर एंड प्रो मीन्स इनर. इसको हम एंडोक्यूटिकल का नाम भी देते होते हैं. एंडोक्यूटिकल को उसको हम कहते हैं कि ये एंडोक्यूटिकल अंदर वाली लेयर. एपीक्यूटिकल की अगर हम बात करें तो एपीक्यूटिकल आउटर लेयर है वैक्सी लाइपोप्रोटीन से बनी हुई होती है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वैक्सी लाइपोप्रोटीन्स. जबकि प्रोक्यूटिकल या एंडोक्यूटिकल ये काइटन से बनी होती है और टफ लेदरी पॉलीसेकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है. अब जो हमारे पास एपीक्यूटिकल होती है ये वाटर के लिए इम्परमेबल होती है यानी पानी इसके अंदर नहीं जा सकता है और जाहिर है फिर ये माइक्रोब के लिए बैरियर के तौर पे भी एक्ट कर रही होती है यानी माइक्रोब से बचाती होती है एनिमल को. अब जो प्रोक्यूटिकल होती है इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्क्लेरोटाइजेशन होता है, किसी चीज़ की डेपोजिशन होना. मिनरल्स की डेपोजिशन से ये हार्ड किया जाता है एंड कैल्शियम कार्बोनेट की इम्प्रेगनेशन, कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन की वजह से ये हार्ड होता है. अब एंडोक्यूटिकल ने साइट प्रोवाइड करनी होती है फॉर मसल अटैचमेंट, जबकि एपीक्यूटिकल जो है वो है बैरियर होता है फॉर माइक्रोब्स. अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि ये इनर्ट होता है यानी कि ये मूव नहीं करवाता एनिमल को. ये ग्रोथ को रिटार्ड कर देता, बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है एनिमल की इसके अंदर एंड मूवमेंट को रिटार्ड करता है एक्सेप्ट इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स का आपको पता है कि इंसेक्ट आराम से उसके अंदर मूव कर सकते हैं. उनके अंदर मूवमेंट स्टेडी होती है, वो जल्दी से मूव कर सकते हैं. अब हमारे पास यहाँ पे दो एग्जांपल्स दी हुई हैं एक्सोस्केलेटन की. सबसे पहले आपके पास है मोलस्क एक्सोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन इन मोलस्क. मोलस्क के अंदर आपके पास सिंपलेस्ट एक्सोस्केलेटन पाया जाता है. इनके अंदर सबसे सादा तरीन एक्सोस्केलेटन जो होता है वो पाया जाता होता है. मोलस्कन का एक्सोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 पीसेस. 1 और 2 पीसेस, एक या दो पीसेस पे, क्योंकि इनके अंदर शेल्स होते हैं तो एक या दो पीसेस पे कंसिस्ट करते हैं. इसमें हमारे पास एग्जांपल आ सकती है लाइक हमारे पास स्नेल. आप लोगों ने स्नेल यकीनन देखे होंगे. एंड मसल्स, ये मसल्स पट्टों वाले नहीं होते, ये समंदर के अंदर रहने वाले कुछ मोलस्क होते हैं जिनके अंदर आपको 1 से 2 पीसेस के जो है वो एक्सोस्केलेटन मिलता होता है. अब जो हमारे पास मेरीन बाइवॉल्व्स होते हैं एंड जो स्नेल्स होते हैं आपको उनके अंदर जो है ये एक्सोस्केलेटन मिलता है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. नॉर्मली स्नेल्स के अंदर एंड इन बाइवॉल्व्स यानी बाई मीन्स 2, वॉल्व मीन्स 2 लेयर्स या 2 शेल वगैरह होना. सो मेरीन बाइवॉल्व्स एंड स्नेल्स जो एक्सोस्केलेटन होता है इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट से वो मिलकर बना हुआ होता है. एंड अगर हम यहाँ पे बात करें स्नेल की तो जो हमारे पास मैरीन स्नेल्स या एक्वेटिक स्नेल्स होते हैं यानी जो पानी के अंदर रहते होते हैं, स्नेल को हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखें तो आपके पास स्नेल कुछ इस तरह का दिखता होता है और इसके नीचे आपके पास एक मस्कुलर फीट है एंड ऊपर आपके पास एक शेल होता है. नाउ दिस शेल इज इट्स एक्सोस्केलेटन. ये हमारे पास क्या होता है, इसका एक्सोस्केलेटन होता है. और जो नीचे इसकी सॉफ्ट बॉडी होती है, ज़ाहिर है नीचे से तो नाजुक सा ही होता है ना ये, तो ये सॉफ्ट बॉडी के अंदर होता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. लेकिन जो ऊपर हमारे पास शेल होता है ये होता है एक्सोस्केलेटन. अब हम मैरीन यानी एक्वेटिक और लैंड स्नेल की बात करें तो लैंड स्नेल आपके गार्डन्स वगैरह में अक्सर निकलते होंगे स्नेल, तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. आप मतलब उनको दबाएं तो फ़ौरन से टूट जाते हैं, मर जाते होते हैं. लेकिन अगर हम एक्वेटिक स्नेल्स की बात करें तो दे आर वेरी हार्ड. हार्ड इस वजह से होते हैं क्योंकि समंदर में कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा होता है. सो कैल्शियम कार्बोनेट की मुसलसल डेपोजिशन की वजह से उनका एक्सोस्केलेटन हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू लैंड स्नेल जो ज़मीन पर रहते हैं, क्योंकि ज़मीन में तो हर वक्त उनको कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिल रहा होता है. अब जैसे
जैसे जैसे मोलस्कन्स ग्रो करते हैं इनके शेल्स भी ग्रो करते हैं और इनके शेल के ऊपर आपको एक रिंग नज़र आते होते हैं, यानी ग्रोथ रिंग्स नज़र आते होते हैं। जैसे जैसे 1 साल बड़ा हुआ वो 1 रिंग बन गया, 2 साल बड़ा 2 रिंग बन गया। इस तरह जैसे जैसे साल बढ़ते हैं इनके नंबर ऑफ रिंग्स भी बढ़ते जाते होते हैं। अब जो हमारे पास मोलस्कन्स हैं उनके ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है और जो सॉफ्ट बॉडी उनके अंदर होती है वो होती है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन अपने अंदर रखती होती है। ये हमारे पास है मोलस्कन एक्सोस्केलेटन विच इज़ अ सिंपलेस्ट एक्सोस्केलेटन। दूसरे नंबर पे आपके पास आता है एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स की अगर हम बात करें तो आर्थ्रो मीन्स ज्वाइंटेड एंड पोडा मीन्स लेग्स। ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं जिनकी, दैट मीन्स हम यहाँ पे किन की बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे इंसेक्ट्स की, यानी कि कीड़े मकोड़ों की। इंसेक्ट्स के अंदर आपके पास मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन मिलता है। इनके अंदर आपको सबसे ज़्यादा पेचीदा एक्सोस्केलेटन जो है वो मिलेगा। अब आपको पता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, अगर आप कीड़े मकोड़े जहन में लाएं तो उनकी जॉइंटेड बॉडी होती है और फिर उनके ऊपर वो जो आप मकोड़ों की बात करें जो काले रंग के आपके पास होते हैं, उनका आपको ऊपर एक सख्त सा काला मैस, आपके कभी वो मतलब पाँव के नीचे आ भी जाए तो आपको वो एक फील हो रहा है कि उसके अंदर कुछ टूटा है। एक्चुअली दैट इज इट्स एक्सोस्केलेटन, जो उसके ऊपर वो ब्लैक कलर का प्रेजेंट होता है। एक्सोस्केलेटन की कुछ मॉडिफिकेशंस होती है आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो कि उनको मोस्ट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। सबसे पहले एनिमल कैन लिव एंड ग्रो विद इन एक्सोस्केलेटन। एनिमल्स जो होते हैं अपने एक्सोस्केलेटन के अंदर रहते भी हैं और ग्रो भी करते हैं। आपको बड़े अच्छे से पता होगा जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आराम से अपने एक्सोस्केलेटन के अंदर मौजूद है, उसके अंदर रह भी रहे हैं, बड़े भी होते हैं। पहले जब छोटे से बाद में फिर बड़े हो रहे थे, हमें पता चल रहा है कि एक्सोस्केलेटन के अंदर ही ये सब कुछ काम हो रहा है। दूसरे नंबर पे इनकी बॉडी के ऊपर, यानी कि इनके जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके ऊपर होती है कुछ इन्वेजिनेशंस इन द फॉर्म ऑफ रिजेस एंड बार्स। लंबी लंबी सलाखें या हम कहते हैं उभार मौजूद होते हैं। ये इन्वेजिनेशंस जो होती हैं ये साइट प्रोवाइड करती हैं फॉर मसल अटैचमेंट। ये जो एक्सोस्केलेटन के अंदर हमारे पास इन्वेजिनेशंस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजेस एंड बार्स। अब ये जो रिजेस एंड बार्स होते हैं ये मसल अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स जो इंसेक्ट होंगे उनकी सारी की सारी बॉडी उनके एक्सोस्केलेटन के साथ जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा मसल्स की मौजूदगी के अलावा दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स। आपको पता है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक कीड़ा है, कीड़े की पूरी बॉडी के अंदर आपको जॉइंट मिलते होते हैं। सो ये आपके पास जॉइंट है, यहाँ पे इसकी लेग्स मौजूद होती हैं। ये जो दरमियान में जॉइंट्स होते हैं, जाहिर है जोरदार बॉडी है, जॉइंट है, तो जॉइंट वाले हिस्से पे जो एक्सोस्केलेटन होता है वो थिन और फ्लेक्सिबल होता है एंड इसके अलावा वहाँ से सॉफ्ट होता है। थिन, फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट, ये तीनों करैक्टर इसके एक्सोस्केलेटन में पाए जाते हैं। अब ये जो थिन, फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होगा तो दैट मीन्स ये जानवर को मूव करने में आसानी प्रोवाइड करेगा। एनिमल कैन मूव स्विफ्टली, मतलब तेज़ी से वो मूव कर सकता है अपने इस एक्सोस्केलेटन के साथ। इसके अलावा इनके अंदर एक रिसेप्टर मौजूद होता है विच इज़ नोन एज सेंसिला। ये रिसेप्टर क्या है? सेंसिला, जो कि ब्रिसल्स एंड लेंसेज की फॉर्म में मौजूद होता है और इसका काम होता है गैशियस एक्सचेंज। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो गैशियस एक्सचेंज करवाना होता है वो काम होता है सेंसिला का। अब जो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन होता है, ना सिर्फ उसने एनिमल्स के अंदर ये सारे उसको अडेप्टेशंस, एक और भी होते हैं कि उसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है फ्रॉम हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। हाई टेम्परेचर होता है, डेसिकेशन, पानी की किल्लत होती है, हाई पीएच होती है, एसिडिटी होती है, उन सब चीज़ों से इन्होंने प्रोवाइड करनी होती है प्रोटेक्शन अपने एनिमल को जो उसके अंदर मौजूद होता है। सो ये हमारे पास कुछ जो है एनिमल्स के अंदर एक्सोस्केलेटन की जो है वो अडेप्टेशंस है। लास्ट में आपके इसी टॉपिक में एक टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज एक्डाइसिस। एक्डाइसिस और मोल्टिंग। जो एनिमल्स होते हैं दे शेड देयर एक्सोस्केलेटन पीरियोडिकली। शेडिंग ऑफ animals need to shed their exoskeleton periodically and replace the older one with a new one and larger one.
पुराना एक्सोस्केलेटन उतरेगा तो उसकी जगह एक नया और बड़ा एक्सोस्केलेटन एनिमल्स के अंदर आता है, एंड ये हमारे पास पीरियोडिकली काम होता है। सो ये हमारे पास है एक्डाइसिस और मोल्टिंग। इसको हम एक्डाइसिस या मोल्टिंग का नाम देते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एंड एक्सोस्केलेटन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हमारे पास हाइपोडर्मल ग्लैंड जो होता है वो एंजाइम रिलीज करता होता है, जिसने सबसे पहले जो एंडोक्यूटिकल होता है या प्रोक्यूटिकल होता है उसको डाइजेस्ट करना होता है। जो प्रोक्यूटिकल डाइजेस्ट होगा तो अंडरस्टूड सी बात है एपिक्यूटिकल भी उसके ऊपर से उतर जाएगा। जब पुराना एक्सोस्केलेटन उतर होता है तो पोरस हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, वो गिर जाता है, तो उसकी जगह एक नया एक्सोस्केलेटन जो है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है और आपके पास वो सिक्रीट करके एक नया एक्सोस्केलेटन जो है वो आएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो एक्डाइसिस का पूरा प्रोसेस होता है ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, और दूसरा एक्डाइसिन हार्मोन एक होता है विच कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ एक्डाइसिस और मोल्टिंग। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हाइपोडर्मल ग्लैंड एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि इनका प्रोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल को जो है डाइजेस्ट करेगा, एंड देन उसकी जगह एक नया सिक्रीट करते हैं एक्सोस्केलेटन, एंड ये सारा प्रोसेस किसके अंडर होता है, नर्वस सिस्टम एंड एन हार्मोन विच इज़ एक्डाइसिन। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।